तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दो इवेंट्स ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटीज एंड इवेंट ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। इन सभी का यूज करके हमें इवेंट ई और एफ एंड इवेंट नॉट ई एंड नॉट एफ की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये सभी वैल्यूज गिवन हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमें इवेंट ई और एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इवेंट ई और एफ अर्थात ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जब हम इस फॉर्मूले में सभी नॉन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यह मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू 5/8 के इक्वल मिलेगी। सेकंड में हमें इवेंट नॉट ई एंड नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अर्थात हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश फाइंड करनी है। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने सेट्स में सीखा था कि दो सेट्स के लिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश होता था, जिसे डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब हम पी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। जब हम उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 3/8। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू हमें 3/8 के इक्वल मिली है।